और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छांगुर के गुर्गों ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकी दी है। सऊदी अरब से जान से मारने की धमकी। पीड़िता ने सनातन धर्म में की थी वापसी। छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। पीड़िताओं ने सरकार से अब न्याय की गुहार लगाई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, एक तरफ जहां पर पहले से ही ये आशंका जताई जा रही थी इन पीड़िताओं की ओर से कि अगर वो अपने धर्म को लेकर वापसी करना चाहती है तो अपनी जान का खतरा उन्होंने बताया था। और अब देखिए, इसी तरीके का अपडेट भी यहां पर सामने आया इस पूरे मामले में। छांगुर के गुर्गों ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकी दी है। सऊदी अरब से दी जान से मारने की धमकी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब से जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने सनातन धर्म में वापसी की थी और पहले ही पीड़िताओं की ओर से कह दिया गया था कि अगर वो खुलकर सामने आ रही हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जान को भी खतरा है। छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। पीड़िताओं ने सरकार से गुहार लगाई है। तो पीड़िताओं ने सरकार से गुहार लगाई है। छांगुर के गुर्गों ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकी दी है। ये बड़ी खबर। अब देखने वाली बातें रहती है कि जो कार्रवाई है और कितनी सख्त तरीके से की जाती है। सऊदी अरब से ये जो धमकी मिली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़िता ने सनातन धर्म में वापसी की थी। तो छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया है और एक के बाद एक अलग अलग जगहों से जो पीड़िताएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, छांगुर के खिलाफ आवाज उठा रही है। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, धमकी दी गई है, यानी कि साफ संदेश दिया गया है कि अभी भी उन्हें कोई भी खौफ नहीं है, किसी भी तरीके के कानून का डर नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि कितना सख्त और कितनी जल्दी इस धमकी को लेकर कदम उठाया जाता है। बिल्कुल, देखिए, ये जो जानकारी सामने आई है बहुत चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि 2 पीड़िता सामने आई हैं जिनका साफ तौर पर आरोप है कि किस तरीके से नाम बदलकर उनको प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। अब चूंकि ये जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये बोल रही हैं कि अब जब इन्होंने घर वापसी कर ली है तो उसके बाद सऊदी अरब से इनके पास फोन आता है कि तेरे हाथ काट देंगे, तेरे पैर काट देंगे। और कुछ दिन पहले जब लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी इन महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उनको धमकियां दी जा रही है। देखिए, ये जो पूरा खेल है बहुत बड़ा खेल है और यही वजह है कि जो ईडी है अब इनके ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ देखिए, पीड़िता, ये 15 पीड़िताएं हैं, क्या सभी को धमकी मिली है कि अभी एक ही पीड़िता को इस तरीके की धमकी दी गई? अविनाश, नहीं, देखिए, कई जो पीड़िता है उनको धमकी मिल चुकी है और इसमें जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो एक यहाँ के अध्यक्ष हैं गोपाल राय, क्योंकि उनका भी आरोप था कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और इन महिलाओं की घर वापसी कराई थी तो उनको भी धमकी दी गई थी। तो इस तरीके से ये देखिए साबित होता है कहीं ना कहीं इस खेल में न सिर्फ छांगुर बल्कि छांगुर जैसे सैकड़ों लोग शामिल थे, क्योंकि अब तक ये बात सामने आ चुकी है कि इस टीम में 1500 से ज्यादा जो लोग थे वो काम कर रहे थे। उनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। तो अब चूंकि ईडी एक तरफ आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अगर यूपी, एटीएस और एसटीएफ की बात करें तो वो इनके कनेक्शन और जो इसके तमाम सहयोगी थे उनको ढूंढने में जुटी हुई है। बिल्कुल अविनाश, इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं, उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है? इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि उसको लेकर अभी जो जैसा कि एक पीड़िता ने कहा कि उसे एक सऊदी अरब से कॉल आया था जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस धमकी में कहा गया कि तुमने घर वापसी क्यों की, वापस हिंदू धर्म में क्यों चली गई। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इस नेटवर्क में, बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पीड़िताओं ने अब सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।